औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। 5.2 में पूछ रहे हैं, फर्स्ट वन क्वेश्चन है मैक्सिमाइज फंक्शन ऑफ एक्स वाई। एक्स वाई का फंक्शन हमें गिवन है इज इक्वल टू 2x + 5y सब्जेक्ट टू दी कंसंट्रेट्स। कंसंट्रेट्स का मीन होता है, कंसंट्रेट्स का मतलब होता है लिमिटेशंस, मतलब जो आपको हदूद गिवन हो उसके अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करना है लिमिटेशंस, ये इसका मतलब है। इक्वेशंस गिवन है 2y - x लेस देन और इक्वल टू 8, x - y लेस देन और इक्वल टू 4 और साथ कंडीशन गिवन है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी जो x की वैल्यू होगी वो 0 से ग्रेटर देन होगी, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y भी जो है वो 0 से ग्रेटर होगा। अगर आप लोगों ने 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 किया है, आप देख लें इसको, तो ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किए हुए तो पहले आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें, एक क्वेश्चन इसमें से मस्ट करें ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो समझ आए। तो पिछली मेरी वीडियोस हैं इस क्वेश्चन की, तो आप उधर से देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पहले हम इनको एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमने 5.1 के क्वेश्चंस में किए हुए हैं। आप एक बार वो लाजमी देखिएगा। एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करने का मतलब है हम इनके इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करके इक्वल टू के फॉर्म में लिख देंगे। फर्स्ट वन इक्वेशन थी हमारे पास 2y - x लेस देन और इक्वल टू 8, तो हम इसको लिखेंगे 2y - x इज इक्वल टू 8। अब इसको सॉल्व करेंगे, दो तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। वो ऐसे कि एक बार हम इसमें x को पुट करेंगे इज इक्वल टू 0, देन हम y को पुट करेंगे इज इक्वल टू 0। पहला वाला हम करते हैं 2y - x इज इक्वल टू 8, x पुट करें 0, तो हमारे पास 0 इज इक्वल टू 8, 2y इज इक्वल टू 8 और y 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो सेकेंड साइड जाके डिवाइड में चला जाएगा। 2 1 2, 2 4 8, तो y इज इक्वल टू 4। हमारे पास कौन से पॉइंट्स आ गए, हमने x को 0 के इक्वल लिया था और y हमारे पास आ गया 4, ठीक है। ये हमारे पास इसके पॉइंट्स आ गए। सेकेंड साइड हम करते हैं y इज इक्वल टू 0 लेके, तो हमारे पास है 2y - x इज इक्वल टू 8, 2 0 0 माइनस x इज इक्वल टू 8, तो हमारे पास आ जाएगा -x इज इक्वल टू 8। अब x को पॉजिटिव बनाएं तो x 8 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। हमारे पास x की वैल्यू आ गई -8। इट मीन्स हमारे पास x -8 है, इसके पॉइंट्स आ गए और y जो है वो 0 है, ठीक है। अब इसका टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट मतलब कि हमारे पास इक्वेशन ट्रू है या फॉल्स है। टेस्ट पॉइंट जो होंगे ना, टेस्ट पॉइंट्स होंगे वो हमारे पास होंगे 0 0, मीन्स x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। इक्वेशन है हमारे पास 2y - x लेस देन और इक्वल टू 8, y की जगह भी हमने 0 लगाना है, x की जगह भी 0 लगाना है और लेस देन और इक्वल टू 8, तो हमारे पास 0 लेस देन और इक्वल टू 8। 0 जो है वो किसी भी पॉजिटिव डिजिट से हमेशा छोटा होता है, तो इट मीन्स ये इक्वेशन जो है वो ट्रू है। अब हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है x - y लेस देन और इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करते हैं सेकेंड इक्वेशन को। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास x - y लेस देन और इक्वल टू 4। इसको भी हमने दो तरह से कर लेना है। यहाँ करेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 और यहाँ y इज इक्वल टू 0। x 0 पुट करेंगे तो हमारे पास -y इज इक्वल टू 4, ओके। और -y आ जाएगा तो हमने y को पॉजिटिव बनाना है, तो जो y पॉजिटिव बनेगा तो हमारे पास वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, -4 हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो हमारे पास -4 आ जाएगा। अब इक्वेशन थी x - 4 इज इक्वल टू 0। जब हमने y को 0 रखा तो x - 0 इज इक्वल टू 4 आ गया और x इज इक्वल टू 4, तो x पॉइंट हमारे पास 4 आ गया और y का पॉइंट हमारे पास 0 आ गया, ठीक। इसका टेस्ट कर लेते हैं, इस इक्वेशन का टेस्ट कर लेते हैं। तो टेस्ट करेंगे तो टेस्ट पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं, 0 एंड 0। x - 4 लेस देन x - y लेस देन और इक्वल टू 4, 0 - 0 लेस देन और इक्वल टू 4, इट मीन्स 0 लेस देन और इक्वल टू 4।
अब ये पॉजिटिव डिजिट से हमेशा 0 छोटा होता है, इसलिए ये इक्वेशन भी हमारे पास आ गई ट्रू। दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व कर लिया और ये दोनों ट्रू हो गई हैं। ठीक है, अब हम इसका पहले ग्राफ बनाते हैं। अब हम ग्राफ बनाएंगे। मैंने बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स लिए हैं क्योंकि हमारे पास वैल्यूज थोड़ी बड़ी आनी है, तो इसलिए मैंने 0.5 का डिस्टेंस लिया है। और आपने भी ख्याल रखना है कि डिस्टेंस हमेशा एक जैसा हो। तो ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास इसका एक्स पॉजिटिव और इस साइड एक्स बार इसका नेगेटिव। ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और वाई इसका पॉजिटिव है और ये वाई बार ये नेगेटिव। ओरिजिन के राइट साइड जो होगा वो एक्स पॉजिटिव होगा और लेफ्ट साइड एक्स नेगेटिव होगा। ओरिजिन के अप साइड वाई पॉजिटिव होगा और डाउन साइड वाई नेगेटिव होगा। तो मैं आपको शो करूं, फर्स्ट पॉइंट था हमारे पास 0 4, एक्स 0 है और वाई 4 है, और यहाँ हमारे पास एक्स -8 है और वाई 0 है। हमारी जो फर्स्ट वैल्यू थी उसमें थी वाई हमारे पास, एक्स हमारे पास 0 था और वाई हमारे पास था 4। एक्स हमारे पास 0 था तो वाई हमारे पास था 4, वो पॉइंट हमने लगा लिया। इसी के सेकंड हाफ में वाई 0 था तो एक्स हमारे पास था -8। -8 चूँकि इस साइड जाएगा इसलिए नेगेटिव है, तो इसलिए हमने लेफ्ट साइड लगा दिया। अब इन पॉइंट्स को हम मिलाते हैं। सेकेंड इक्वेशन की वैल्यूज हैं एक्स 0 है तो वाई -4 है, और सेकेंड में एक्स 4 है तो वाई 0 है। सेकेंड इक्वेशन देखें तो सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास एक्स जो था 0 था तो वाई जो था वो -4 था, वो डाउनवर्ड पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, और इसी का सेकेंड पार्ट देखें तो एक्स हमारे पास 4 था तो वाई हमारे पास 0 था, जो कि ये है। अब इन पॉइंट्स को हम मिलाते हैं तो ये पॉइंट्स हमारे पास कहीं ना कहीं जाके किसी पॉइंट पे ये पहली वाली लाइन को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, ये पॉइंट्स पहली वाली लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे और ये हो गया, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया हमारे पास। और अब अगर देखें, मैं यहाँ पर आपको समझा दूँ कि ये हमारे पास चीज़ है ग्राफ, ये ओरिजिन है। ओरिजिन का ये वाला जो क्वार्टर है वो है पॉजिटिव, इसमें एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है। इसमें हमारे पास एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है। इसमें हमारे पास वाई एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, और इसमें हमारे पास एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। तो हमने हमेशा पॉजिटिव वाली साइड को के रीजन को शेड करना है, जितना हमारा पॉजिटिव में आएगा उसको हमने शेड करना है। पॉजिटिव हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ, और ये इसका एक पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, एक पॉइंट यहाँ से यहाँ तक और एक पॉइंट ये, और इसका फोर्थ वाला पॉइंट आ गया ये वाला। ठीक है, फोर्थ वाला पॉइंट ऑलमोस्ट ये वाला बन रहा है ना। ठीक है, जहाँ पर डाइसेक्ट कर रहा है ये हमारे पास, इसको नाम दे लें ए है। ये हमारे पास 0 0, ये बी पॉइंट आ गया। देन ये हमारे पास है, इसमें हमारे वाई हमारे पास 4 है और एक्स हमारे पास 0 है, ये सी पॉइंट आ गया। देन ये है, इसमें हमारे पास एक्स 0 है और वाई 4 है, और ये हमारे पास आ गया डी पॉइंट। 4 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब ये जो हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट है, इनके तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आ गए हैं 0 0 4 0 0 4, लेकिन इस वाले का हमारे पास कॉर्नर पॉइंट नहीं आया। तो हमने इसका क्या करना है जी, हमने इसको पॉइंट को जहाँ से डाइसेक्शन हो रही है हमारी, उस डाइसेक्शन से पॉइंट तक लाइन लगा लें। किस पॉइंट को आके टच करेगा वो हमारा इसका कॉर्नर पॉइंट होगा। ये तो इसका एक मेथड है, इनके पॉइंट क्लियर करने के लिए इसका एक मेथड है। ये हमारे पास इधर से 12 पे आ रहा है, इधर से हमारे पास 16 पे आ रहा है। थोड़ी सी लाइन टेढ़ी है, चेक कर लीजिएगा, लेकिन होगा इसी तरीके से। ये 16 है, ये 12 है, इट मीन्स हमारे पास एक्स जो है वो 16 है और वाई जो है वो 12 है। ये हमारे पास फोर्थ कॉर्नर पॉइंट आ गया है।
ठीक है। एक तो इसका मेथड ये है। सेकंड इसका मेथड साइमल्टेनियस इक्वेशन का है, वो मैं आपको समझाती हूँ। अभी पहले इसकी बात कर ले कि हमने इसको ओरिजिन को इसके रीजन को शेड करना है। तो रीजन हमारा हमेशा पॉजिटिव वाला शेड होगा, जितना ये पॉजिटिव में आ रहा है ये हमारा रीजन शेड होगा। ठीक है, ये सारा हमारा रीजन जो है ना वो शेड होगा इस ग्राफ में। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। हमने किसी भी तरफ नहीं लेके जाना, जस्ट पॉजिटिव एरिया को हमने शेड कर देना है, और जहाँ तक हमारी ये लाइन पॉजिटिव साइड पे इंटरसेक्ट करेंगी उतने पे हमने दोबारा पॉइंट्स को मिला देना है ताकि हमें फोर्थ कॉर्नर पॉइंट मिल जाए। और सेकंड इसका मेथड है वो है हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग करना है, तो वो मैं अभी आपको बताती हूँ। एक तरीका मैंने आपको बता दिया कि दोनों तरफ से हमने पॉइंट्स करके देख लेने हैं कि किस पॉइंट पे हमारी वैल्यू जो है वो मिल रही है, वो पॉइंट हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट होगा। सेकेंड मेथड हमारे पास होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशंस आपने 8th में की होंगी, इस तरीके से आप ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे। तो सेकेंड मेथड हम अप्लाई करते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी 2y - x = 8 और सेकेंड इक्वेशन थी हमारे पास x - y = 4। अब इन इक्वेशंस को देखते हैं। प्लस माइनस करने से हो जाएगा 2y - x = 8। यहाँ x की वैल्यू पॉजिटिव है तो उसको पहले लिख लेते हैं, और y नेगेटिव है वो y के नीचे y और x के नीचे x = 4 माइनस है y प्लस x = 4। इसको रीअरेंज कर लिया है। ठीक है, अब इन इक्वेशंस को हम ऐड करें तो ये वाली वैल्यूज कट जाएंगी। तो 2y में से 1y निकला तो हमारे पास y = 8 और 8 और 4 12। ठीक है, तो हम ये हमारे पास पॉइंट आ गया, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। और अब हमने x की करनी है तो y की वैल्यू को बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में कर लें, 2 में कर लें, जिसमें मर्जी कर लें। 2y - x = 8 और 12 - x = 8। 12 2 = 24 - x = 8, और ये 24 इधर प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा। -x = 8 - 24, तो -x = -16 आ जाएगा। माइनस माइनस से कट गया तो x = 16। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पॉइंट्स आ गए, x है हमारे पास 16 और y हमारे पास 12। अब हमारे पास जो सारे पॉइंट्स आगे हैं, कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास जितने भी आए हैं उसको आप पहले ऐसे राइट करेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रिस्पॉन्स और कितने पॉइंट्स आए। फर्स्ट पॉइंट था हमारे पास 0 and 0, सेकेंड पॉइंट था हमारे पास 0 and 4, थर्ड पॉइंट था हमारे पास 4 and 0, और लास्ट वन पॉइंट जो हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन से फाइंड किया है वो 16 and 12। तो उन्होंने तो हमसे पूछा कि मैक्सिमाइज पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट हमने बताना है, मैक्सिमाइज पॉइंट बताना है इस इक्वेशन के लिहाज से। और ये हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए और मैक्सिमम पॉइंट भी हमने ढूंढ लिया, लेकिन हमारे पास एक्चुअल पॉइंट अभी तक नहीं आया। अगर आप ये वाली एग्जांपल चेक करें, इस एग्जांपल में ये वाला एरिया शेडेड किया गया है, जस्ट आपने पॉजिटिव साइड वाला एरिया शेड करना है, वो हमने कर लिया। कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन आर 2 0 3 0 4 0 4 और फोर्थ वन उन्होंने फाइंड किया। अब हमारे पास ये जो फंक्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज को सॉल्व करके मैक्सिमम पॉइंट निकालना है। तो फंक्शन हमारे पास क्या गिवन था, फंक्शन है हमारे पास x y = 2x + 5y। फर्स्ट ऐड कॉर्नर पॉइंट, फर्स्ट वन हम करते हैं ऐड कॉर्नर पॉइंट। हमारे पास कॉर्नर पॉइंट फर्स्ट वाले कौन से हैं, 0 0, कॉर्नर पॉइंट 0 0, कॉर्नर पॉइंट हमारे पास 0 0 है। फंक्शन ऑफ x की जगह भी हमारे पास 0 है, y की जगह भी 0 है, तो हम इसमें भी x और y की जगह 0 लगाएंगे, वो वैल्यूज लगाएंगे जो कि 0 है। x की जगह भी 0, y की जगह भी 0 आ गया, तो हमारे पास ये भी 0 आ गए, और 2 0 0 + 5 0 0, तो ये भी 0 आ गया। तो ये दोनों पॉइंट्स इक्वल हो गए। ठीक है, अब सेकेंड वाला करेंगे हम, ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकेंड वाला है हमारे पास ऐड कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर
पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स हैं हमारे पास यहाँ पर 0 एंड 4। इट मीन्स x हमारे पास 0 है और y हमारे पास 4 है। तो सॉल्व कर लेंगे इसको। फंक्शन ऑफ x y इज इक्वल टू 2x प्लस 5y। x 0 है, y 4 है, ठीक है। तो x की जगह हमने 0 लगा दिया और y की जगह हमने 4 लगा दिया। फंक्शन ऑफ 0 4 इज इक्वल टू 2 0 0 प्लस 5 4 ज़ा 20। तो हमारे पास इधर से आ जाएगा 0 4 इज इक्वल टू 20। ये हमारे पास सेकेंड पॉइंट आ गया, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा आ गया, सेकेंड पॉइंट। x हमारे पास है 4, y हमारे पास 0 इज इक्वल टू 2, x हमारे पास 4 y 0 प्लस 5 0, 5 0 0 हो जाएगा और 4 2 8। तो हमारे पास इसका मैक्सिमम पॉइंट 8 आ गया। ये हमारे पास आ गया थर्ड पॉइंट, ठीक है। ये आगे पीछे हो सकते हैं। नंबर 4 हम करेंगे एट कॉर्नर पॉइंट। क्या थे 4 वाले एट कॉर्नर पॉइंट हमारे पास, क्या थे कॉर्नर पॉइंट्स जो हमने खुद साइमल्टेनियस इक्वेशन से फाइंड किए थे, वो थे 16 एंड 12। फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y और 16 एंड 12 इज इक्वल टू 2 16 प्लस 5 12। 16 2 ज़ा 32 प्लस 5 12 ज़ा 60। तो ये 60 और 32 प्लस हो के हमारे पास कितना आ गया 92। इट इज़ द मैक्सिमाइज पॉइंट, ठीक है। 4 पॉइंट हमारे पास क्या आ गया 92। तो इसको हम लिख देंगे मैक्सिमाइज पॉइंट इज 92। ये हमने इसका फाइंड कर लिया है, ठीक है। मैक्सिमाइज पॉइंट इज 92। इसके साथ ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।